लोगों से करोड़ों डॉलर्स लूटने वाले तारीख के 5 सबसे बड़े फराडिये। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब तक दुनिया में लालची और निकम्मे लोग मौजूद हैं, नौसरबाज और ठग भूखे नहीं मर सकते। आज की जदीद दुनिया में जब इंसानी जिंदगी बहुत ही आसान हो चुकी है, तो अब भी लोग थोड़ी सी मेहनत करने के बजाय पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं और ऐसे फ्रॉडिये और ठगों के हाथ लग जाते हैं जो इन्हें चंद दिनों में सारी दुनिया की दौलत हासिल करने का सब्ज बाग दिखाकर इनकी जमा पूंजी भी लूट लेते हैं। ये नौसरबाज इतने होशियार या ऐसा कह लें कि इवल जीनियस भी होते हैं कि इनके फ्रॉड के बारे में दुनिया को 2-3 दिहाई तक पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो इनके हाथों लूटने वालों की तादाद लाखों में जा चुकी होती है। रियलिटी स्टूडियोज की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 ऐसे ही बाकमाल फ्रॉडियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लोगों से मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ डॉलर भी हथिया लिए। नंबर 1, मलीसा कैडेक, उम्र 49 साल, फ्रॉड 30 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स। दोस्तों, तारीख के 5 सबसे बड़े फ्रॉडियों की लिस्ट में नंबर 1 पर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली मलीसा कैडेक का नाम आता है। मलीसा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर इसको अमीर लोगों की तरह एक शाहाना जिंदगी गुजारने का बहुत ही ज्यादा शौक था, जहां इसके इर्द गिर्द हर टाइम 10-12 महंगी गाड़ियां हों और रहने के लिए महंगे जबरदस्त घर हों। मलीसा ने ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से बिजनेस और फाइनेंस में डिग्री ले रखी थी। शुरू में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कुछ बैंकों और इंश्योरेंस की कंपनियों में छोटे मोटे ओहदों पर काम भी किया, मगर मलीसा को अमीर होने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। 1998 में इनकी पहली 2 नंबरी पकड़ी गई जब इन्होंने अपने बॉस के झूठे दस्तखत करके कंपनी के अकाउंट से 2000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपए निकाल लिए और पकड़ी भी गई। इनकी कंपनी ने बदनामी से बचने के लिए पुलिस को इतला नहीं दी और इनसे कहा कि वो खुद ही इस्तीफा दे दें। इसके बाद मलीसा ने एक मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनी ING ग्रुप के लिए काम करना शुरू किया। ये लड़की बहुत मेहनती भी थी और 2003 तक ये काफी अच्छे ओहदे तक पहुंच चुकी थी। बिजनेस की दुनिया में मलीसा को अब इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बिजनेस के मैगजीन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर के कवर पर इसकी तस्वीर भी शाया हुई। मगर मलीसा में छुपा फ्रॉडिया एक बार फिर से बेदार हो गया। इन्होंने अपनी कंपनी को बताए बगैर कंपनी के पुराने ग्राहकों से एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स लेना शुरू कर दी। जब तक कंपनी के बॉस को इस बारे में पता चला तो वो मुख्तलिफ लोगों से 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 515 करोड़ पे हथिया चुकी थी। 2020 में मलीसा पर ऑस्ट्रेलिया की अदालत में केस चलना शुरू हुआ और इसके साथ ही वो गायब हो गई। 21 जनवरी 2021 को बर्तानिया के इलाके न्यू साउथ वेल्स में दरिया के किनारे लोगों को एक जूता पड़ा मिला जिसमें एक इंसानी पैर भी मौजूद था। DNA टेस्टिंग के बाद ये बात कंफर्म होगी कि ये पैर मलीसा का था। मलीसा कहाँ गई और इसका पैर इसके घर से 500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा, ये बात अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। नंबर 2, जॉर्डन बेलफोर्ड, उम्र 62 साल, फ्रॉड 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, कहते हैं कि अव्वल तो चोरी ना करो, अगर करो तो इतनी बड़ी करो कि एक हिस्सा प्ली बारगेन का देकर छूट भी जाओ। ये फार्मूला ना सिर्फ हमारे मुल्क के फ्रॉडियों पर लागू होता है बल्कि पूरी दुनिया के टॉप के फ्रॉडियों पर भी होता है, जिनकी चोरी हजारों लाखों या करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स की होती है। दुनिया के टॉप के फ्रॉडियों की लिस्ट में हमारे पास दूसरा नाम जॉर्डन बेलफोर्ड का आता है, जिसने स्टॉक मार्केट में फ्रॉड करके इतना ज्यादा पैसा कमाया कि आज इसको एक लेजेंड माना जाता है। इसकी जिंदगी पर किताबें आ चुकी हैं और हॉलीवुड की मशहूर फिल्म वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट इसी फ्रॉडिये की जिंदगी पर बनी है। दोस्तों, 9 जुलाई 1962 को अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के गरीब इलाके ब्रॉन्क्स में 2 यहूदी मियाँ बीवी के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसे इन्होंने जॉर्डन रॉस बेलफोर्ड का नाम दिया। जॉर्डन के दोनों वालिदैन अकाउंटेंट्स थे और इसे बचपन से ही बिजनेस करने का बहुत शौक था। स्कूल के दिनों में जब बच्चे अपने फारिग वक्त में खेल कूद करते हैं, तब जॉर्डन ने अपने बचपन के दोस्त एलियट लिविंगस्टन को साथ मिलाया और दुकानों से आइसक्रीम खरीद कर गर्मियों में बीच पर जाकर यानी कि साहिल समंदर पे जाकर लोगों को बेचनी शुरू कर दी और छोटी सी उम्र में 20,000 डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 60 लाख रुपया कमा लिया। जॉर्डन का दिमाग बहुत ही तेज था और इसने छोटी सी उम्र में ये बात जान ली थी कि अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है यानी कि आपको बात करने का ढंग आता है और आप देखने में भी पुरकशिश लगते हैं, तो दुनिया आपसे इंस्पायर होकर कुछ भी खरीद लेगी। इसने आगे चलकर मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉक्स बेचना शुरू किए। पहले तो ये किसी और कंपनी के लिए काम करता था, मगर फिर 1989 में जाकर इसने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी स्ट्रैटन ओकमोंट शुरू कर दी। इसने सड़क से 1300 लोगों को उठाकर इस काम के लिए ट्रेन किया, और वो भी ऐसे कि वो किसी भी अमेरिकी को कॉल करके अपनी मीठी आवाज में राम करेंगे और इनके पेनी स्टॉक्स को हजारों डॉलर्स का बेचेंगे।
ये फर्जी कंपनियों के स्टॉक हुआ करते थे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था और लोग इनकी चिकनी और झूठी बातों में आकर इनको हजारों डॉलर दे देते थे। चंद ही सालों में इस फ्रॉडिया ने अमेरिकी लोगों को $1 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चूना लगा दिया। जब ये पकड़ा गया तो इसने अमेरिकी हुकूमत से डील कर ली और इसकी 10 साल की जेल की सजा को सिर्फ 22 महीनों में बदल दिया गया। साथ ही साथ इसने $110 मिलियन यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3,300 पाकिस्तानी करोड़ रुपए का जुर्माना भी कबूल कर लिया। अब ये फ्रॉडिया बिल्कुल आजाद है और दुनिया भर में लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर बनकर जिंदगी में कामयाबी के गुर सिखाता है। जॉर्डन बेलफोर्ड की जिंदगी किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं और अगर आप इस फ्रॉडिया के बारे में मुकम्मल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें आगाज जरूर करें। नंबर 3, हर्षद मेहता, उम्र 47 साल, फ्रॉड 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट में तीसरा नाम भारत से ताल्लुक रखने वाले एक स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता का आता है, जिसका 1992 में किया गया स्टॉक मार्केट का स्कैम इतना मशहूर हुआ कि इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है जो आगे चलकर काफी मशहूर हुई। दोस्तों एक दौर ऐसा भी था जब हर्षद मेहता को भारतीय मीडिया स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहा करता था। अपने बिजनेस की पीक पर हर्षद मेहता इतना अमीर और पावरफुल हो चुका था कि अगर ये स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा फेंकता तो पूरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाती थी, जिससे कि बुल मार्केट कहा जाता है। इसी वजह से हर्षद मेहता को भी मार्केट में द बिग बुल कहा जाता था। ये इतना अमीर था कि उस दौर में भारत में आने वाली सबसे पहली टोयोटा करोला, लेक्सस LS400 और टोयोटा सिएरा जैसी स्पोर्ट्स कार भी सबसे पहले इसी के घर पहुंची। मगर इतने कामयाब आदमी को आखिर फ्रॉड करने की क्या जरूरत पड़ी? जो काम इसने किया वो वाकई में फ्रॉड था भी कि नहीं, ये सब जानने से पहले वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर रियलिटी स्टूडियोज की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए ताकि ऐसी तमाम मजीद इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों हर्षद मेहता एक बहुत ही ज़हीन और चालाक इंसान था। स्टॉक मार्केट में कामयाबी के बाद इसने ये बात महसूस कर ली थी कि लोग कितना भी पैसा इसके साथ इन्वेस्ट कर लें, आम लोगों की तरफ से इन्वेस्ट किया गया पैसा हमेशा एक लिमिट में ही रहेगा। इसने भी जहानत से भारत के बैंकिंग सिस्टम में एक लूप होल यानी कि एक चोर दरवाजा ढूंढ निकाला। वो बैंकों से कहता था कि मैं आपको लोन देने के लिए एक अच्छी पार्टी ढूंढ के देता हूँ और बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर स्टॉक मार्केट में लगा देता था। कुछ दिनों में इस पैसे पर प्रॉफिट कमाकर बैंकों का पैसा इन्हें वापस भी कर देता था। हर्षद बैंक वालों को काफी अच्छा इंटरेस्ट यानी कि सूद का लालच दिया करता था और वो मान भी जाते थे। इसका ये चक्कर 1999 तक ऐसे ही चलता रहा, मगर जैसे ही सरकार को इसकी खबर हुई और मार्केट में लोगों तक ये बात पहुंची थी कि हर्षद मेहता पर इंक्वायरी होने लगी है तो पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जमीन पर आ गिरा। मार्केट से इन्वेस्टर्स का 27 बिलियन डॉलर डूब गया, जो कि आज का पाकिस्तानी 8,10,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। ये बात जानकर आपको भी शदीद अफसोस होगा कि 2009 में तफ्तीश के दौरान ही हार्ट अटैक से हर्षद मेहता की मौत हो गई। हालांकि अभी तक इन पर किसी किस्म का जुर्म साबित नहीं हुआ था। अगर आप भी हर्षद मेहता की जिंदगी पर एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 4, एलिजाबेथ होम्स, उम्र 40 साल, फ्रॉड 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों तस्वीर में नजर आने वाली हसीना का नाम एलिजाबेथ होम्स है और 700 मिलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 21,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके ये मैडम दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉडियों की लिस्ट में चौथे नंबर पे आती हैं। आपको ये बात जानकर भी काफी ज्यादा हैरत होगी कि साल 2015 में दौलत के अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स मैगजीन ने इन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र सेल्फ मेड बिलियनियर खातून का नाम दिया था। एलिजाबेथ पेशे के लिहाज से एक बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर थी और इनकी वजह शोहरत इनकी कंपनी थेरनोस बनी। इनके मुताबिक इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की जो कि आपकी उंगली से एक छोटा सा खून का कतरा लेकर आपके जिस्म में मौजूद हर बीमारी की मुकम्मल रिपोर्ट निकाल देगी। इनके इस दावे के बाद मेडिकल साइंस की दुनिया में भूचाल आ गया और हर इंसान इनकी कंपनी के शेयर खरीदने को पहुंच गया। एलिजाबेथ ने अपने पाकिस्तानी निजाद अमेरिकी पार्टनर सनी बलवानी के साथ मिलकर हजारों इन्वेस्टर से 700 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग ली। इसी दौरान एलिजाबेथ की अपनी नेटवर्थ 9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, मगर झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाता ही है। एक मेहनती और ज़हीन अमेरिकी जर्नलिस्ट जॉन कैरियो को एलिजाबेथ के बिजनेस और इनकी पर्सनैलिटी पर शक होने लगा और इस बंदे ने खामोशी से इनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। ये भाई साहब अपनी तफ्तीश में इतना आगे चले गए कि इनको ना सिर्फ ये पता चल गया कि एलिजाबेथ सिर्फ हवाई किले बनाकर इन्वेस्टर से पैसे वसूल कर रही है, बल्कि इसका खुफिया तौर पर अपने से 19 साल बड़े शादीशुदा पार्टनर सनी बलवानी से चक्कर भी चल रहा है और ये दोनों छुप छुप कर मिलते भी हैं। आखिरकार अमेरिकी सरकार भी
की हरकत में आई और ये दोनों फ्रॉडिये पकड़े गए। अंकल सनी को 12 साल 11 महीने की जेल हुई, जबकि हसीना एलिजाबेथ को 11 साल 4 माह की सजा हुई है। हुकूमत ने इन्हें यह भी कहा है कि ये दोनों लोगों के लूटे गए $452 मिलियन वापस भी करेंगे। नंबर 5, रमोन ओलोरनवा अब्बास, उम्र 42 साल, फ्रॉड $124 मिलियन। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े नौसरबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर हमारे पास मुल्क नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले रमोन अब्बास का नाम आता है, जो कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट हश पपी की वजह से बहुत ही मशहूर था। रमोन अब्बास दुबई में एक जबरदस्त जिंदगी गुजार रहा था। इसके पास तरह तरह की महंगी गाड़ियों से लेकर दुबई के सबसे जबरदस्त महलात और खूबसूरत लड़कियां तक मौजूद थी। ये खुद को एक रियल एस्टेट डेवलपर बताता था और अपना जबरदस्त लाइफस्टाइल दिखाकर गोरे इन्वेस्टर्स को इसके रियल एस्टेट के कारोबार में इन्वेस्ट करने का बोलता था। इसके बिजनेस पार्टनर्स में मुल्क नाइजीरिया के बड़े बड़े सियासतदान भी शरीक थे। ये शहर से अंदर बाहर आने जाने के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करता था। जून 2020 में अमेरिका के इदारे FBI ने रात के वक्त रमोन अब्बास के पेंट हाउस पर रेड करके इसको और इसके दोस्तों को हिरासत में ले लिया। ये एक इंटरनेट हैकर्स का ग्रुप था जो कि ऑनलाइन झूठी रसीदें बनाकर बड़ी कंपनियों और बैंक्स को लूटा करता था। जिस वक्त दुबई में से गिरफ्तार किया गया, इस वक्त इसके घर से $40 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 120 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ। इसके अलावा इसके पास 12 कीमती कारें थी जिनकी मालियत $7 मिलियन थी। इसके अलावा 21 लैपटॉप, 47 स्मार्टफोन्स और 15 हार्ड डिस्क भी मिली, जिनमें इसके काले करतूतों का डेटा मौजूद था। अमेरिका ले जाकर रमून पर 1 साल तक केस चला और इसे 11 साल की सजा भी सुनाई गई। इसके लैपटॉप से ये भी मालूम पड़ा कि इसका ऑनलाइन फ्रॉड अमेरिका के अलावा माल्टा, नाइजीरिया, साउथ कोरिया और भारत के बैंकों को भी टारगेट कर चुका था। दोस्तों, अगर आपको किसी और मशहूर फ्रॉडिये का नाम मालूम है जो कि आज की इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल रियलिटी स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें।